हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एमपी ईएसबी की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों की हेतु भर्ती परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पूरी रूल बुक जारी हो चुकी है। काफ़ी सारी पोस्ट आई है। 2317 टोटल पोस्ट निकली है, टोटल पद निकले हैं। तो मौका बिल्कुल मत चूकना, फॉर्म ज़रूर से फिल कर देना। और जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि कब है? 6 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने की? 20 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक डेट याद रखना। फॉर्म शुरुआत में ही भर देना, गलतियां हो जाती है। तो संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि कब है? 6 अप्रैल से संशोधन प्रारंभ हो जाएगा। और लास्ट डेट कब है? 25 अप्रैल तक आप संशोधन करवा सकते हो। संभावित परीक्षा दिनांक क्या है? तो 15 मई से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। फीस कितनी लगेगी फॉर्म भरने की? तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपये लगेगा। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन अभ्यर्थी है उनके लिए 250 रुपये का शुल्क लगेगा। सीधी भर्ती बैकलॉग पदों हेतु कोई शुल्क नहीं लगेगा। जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। पोस्ट का नाम क्या है? तो नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के पदों के लिए भर्ती निकली है, जो कि तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका? तो 100 नंबर का एक पेपर होगा आपका, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, ये 25 अंकों का आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा संबंधित विषय पर आधारित प्रश्न आपसे 75 अंकों के पूछे जाएंगे। और इसका सिलेबस क्या रहेगा वो भी एंड में इंक्लूड किया गया है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या सिलेबस इसका रहने वाला है। पात्रता की शर्तें और शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए, दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी से आपने 12th पास किया होना चाहिए। इसके अलावा 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण अथवा जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण, 2 वर्षीय पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में न्यूनतम 45% अंकों के साथ आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो एससी, एसटी, ओबीसी, तो 5% अंक की आपको छूट मिल जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थी मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन उसका होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी नर्सिंग ऑफिसर की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। इसके अलावा जो सिस्टर ट्यूटर के पदों पर भर्ती निकली है उसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो वही सेम पीसीबी से आपको 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है, देखो यहाँ पर एक्सपीरियंस भी इंक्लूड किया गया है। बीएससी नर्सिंग, पीबी बीएससी नर्सिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल का आपको एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। इसके साथ ही और क्या मांगा है? तो अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन आपका होना चाहिए। तो नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर दोनों पदों के लिए आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। अगर इतनी योग्यता आपके पास है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? तो खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा 18 से 40 वर्ष आपकी होनी चाहिए। कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से निर्धारित की जाएगी। तो 18 से 40 वर्ष एज लिमिट आपकी रहने वाली है। पदों की अगर बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है कि पोस्ट कोड 1 सीधी भर्ती नर्सिंग ऑफिसर के कुल 1256 पद है, केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए। ये पूरी रूल बुक मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी, तो वहां से जाकर भी आप पढ़ सकते हो कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, टोटल 1256 पद हैं। पोस्ट कोड 2 जो कि शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के लिए नर्सिंग ऑफिसर के कुल 34 पद हैं। और अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो किसके लिए कितने पद हैं। पोस्ट कोड 3 नर्सिंग ऑफिसर के कुल 273 पद हैं ग्वालियर के लिए। पोस्ट कोड 4 नर्सिंग ऑफिसर के कुल 34 पद हैं शिवपुरी के।
पोस्ट कोड 5 नर्सिंग ऑफिसर के कुल 126 पद है खंडवा के। पोस्ट कोड 6 नर्सिंग ऑफिसर के कुल 32 पद है, ठीक है, शहडोल के। और पोस्ट कोड 7 नर्सिंग ऑफिसर कुल 40 पद है रतलाम के। इस तरह से आप देख सकते हो सारे कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी पोस्ट निकली है और टोटल कितने हैं। तो टोटल पद है 2317 टोटल पोस्ट है। तो यहाँ से आपको नर्सिंग ऑफिसर के सारे पदों का विवरण मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ अगर सिस्टर ट्यूटर के पदों की, तो सिस्टर ट्यूटर के कुल 218 पद हैं। कितने हैं? 218 पद है सिस्टर ट्यूटर के। और यहाँ पर देखो वेतनमान भी लिखा हुआ है। पद कोड 12 हेतु सिस्टर ट्यूटर का वेतनमान कितना रहेगा? 26,200। और सिस्टर ट्यूटर पद की शैक्षणिक अर्हता नियम क्रमांक 8.1 ख के अनुसार, जो कि मैंने आपको बता ही दी थी। और नर्सिंग ऑफिसर के नीचे भी उसका वेतनमान लिखा होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो कितनी सैलरी मैं आपको बता ही देती हूँ। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, नर्सिंग ऑफिसर पद का वेतनमान 28,700 लेवल 7 का। और इसकी शैक्षणिक अर्हता जो कि मैंने आपको पहले बता ही दी थी, वही इसकी शैक्षणिक अर्हता रहने वाली है। तो इतनी सैलरी आपकी रहेगी नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर की। इसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मूल्यांकन पद्धति में आप देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी और अब से जो भी ईएसबी की परीक्षाएं होंगी उसमें नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड रहेगी। तो प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा और कुल प्राप्तांक में से अगर आपने गलत कर दिया है तो 0.25 अंक घटाए जाएंगे। तो 0.25 की 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन की डेट याद रखिएगा, 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्ज़ाम 15 मई से प्रारंभ होगी। 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये शुल्क लगेगा और SC ST OBC मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 रुपये का परीक्षा शुल्क रहेगा। एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन से रहेंगे आपके? तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं। लास्ट में हम सिलेबस देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो। सभी पदों हेतु यही पाठ्यक्रम रहेगा, नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी और सिस्टर ट्यूटर के लिए भी। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, ये 25 अंकों का आपसे पूछा जाएगा। इसका डिटेल में आपको सिलेबस नहीं दिया है कि इनसे कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी संबंधित विषय पर जो आधारित प्रश्न पत्र होगा उसके लिए 75 अंक निर्धारित किए गए हैं। 75 अंकों का आपसे पूछा जाएगा और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप सिलेबस पढ़ सकते हो कम्युनिकेटिव इंग्लिश का, अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी का, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा सिलेबस डिटेल में आपको दिया हुआ है। सिलेबस के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ आपको पूरी रूल बुक मिल जाएगी इसकी, तो वहाँ से आप सिलेबस पढ़ सकते हो डिटेल में, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है आपका और वहाँ से आप पढ़ लेना पूरा सिलेबस, डिटेल में दिया हुआ है क्या सिलेबस रहने वाला है। तो जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप MPGK पढ़ना चाहते हो, जो कि सामान्य ज्ञान में MPGK पूछा जाता है, तो MPGK में क्लासेस ले रही हूँ, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप MPGK पढ़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि और जो वीडियोज़ आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। स्क्रीन पर देखो MPGK की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो वहां पर क्लिक करके आप MPGK पढ़ सकते हो। इसके अलावा हिंदी की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो हिंदी ग्रामर मैंने पढ़ाए हैं, तो उससे आप हिंदी ग्रामर अपना कंप्लीट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।